नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज मार्केट बहुत वॉलेटाइल थी, जैसा कि आप देख रहे हैं आज मार्केट बहुत वॉलेटाइल थी। आप किसी भी सिस्टम को फ़ॉलो करते हैं, चाहे आपकी अपनी स्ट्रैटेजी है, सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट रोल है मार्केट में काम करने के लिए, आपको पेशेंस और डिसिप्लिन ये 2 मेंटेन करने हैं। अगर आपके अंदर पेशेंस और डिसिप्लिन नहीं है, तो आपके पास अगर कितना भी अच्छा सिस्टम है, आप नुकसान कर लेंगे या आपके पास अपनी कोई भी अच्छी स्ट्रैटेजी है, तब भी आप नुकसान कर लेंगे। तो मार्केट में ट्रेड करने से पहले आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल करना है, पेशेंस और डिसिप्लिन को फ़ॉलो करना है। अगर आप इन तीनों चीज़ों पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो आपका 50 से लेके 70% काम तो आपका वैसे ही हो गया, आप प्रॉफ़िटेबल बन सकते हैं। बाकी जो रिमेनिंग वर्क है 30% का, वो है आपकी स्ट्रैटेजी। आप किसी भी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करेंगे, तो आप डिसिप्लिन के साथ फ़ॉलो करेंगे। जैसे देखिए आज मार्केट बहुत वॉलेटाइल थी, लेकिन हमारे सिस्टम में आज भी प्रॉफ़िट मिला और कई लोगों ने प्रॉफ़िट किया भी। मार्केट इतना नीचे आई, फिर ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई। यानी आज अगर आप देखें तो निफ्टी ने टोटल जो मूवमेंट ली, 1200 प्लस पॉइंट्स की आज निफ्टी ने मूवमेंट ली और बैंक निफ्टी ने भी अच्छी मूवमेंट करी क्योंकि बैंक निफ्टी भी ऐसे ही चल रहा था। तो पहला जो ट्रेड आया था आप देख सकते हैं मार्केट रेजिस्टेंस पे ओपन हुई थी और ये कैंडल रेड थी और यहाँ पर हमारी कोई भी एंट्री नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बेयरिश लेवल लाइन के नीचे इसने क्लोज किया। ये कैंडल थी 10-15 की। तो क्या हमें यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए? वैसे इस ट्रेड ने भी प्रॉफिट दिया था, 52% का प्रॉफिट दिया था, लेकिन क्योंकि इस कैंडल ने ऑलमोस्ट सपोर्ट को टच कर दिया, तो ऐसे ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, चाहे भले ही आपको प्रॉफिट मिल जाए। इसी को हम कहते हैं कि डिसिप्लिन है आपके अंदर इमोशंस नहीं है। देखिए यहाँ से अगर देखें, हाई से देखें, हाई से यहाँ तक इसने अराउंड 170 पॉइंट की मूवमेंट ली। मूवमेंट को ज़्यादा नहीं है क्योंकि निफ्टी आजकल बहुत वोलेटाइल है। निफ्टी वोलेटाइल है इसीलिए इसका जो लॉट साइज़ है वो रिड्यूस कर दिया। पहले 50 का था और अब इसका पहले 50 का था, अब इसका लॉट साइज़ 25 का है। ये रीज़न है कि जब मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी आ जाती है, तो उसके किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में तो उसके लॉट साइज़ को रिड्यूस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? मेन रीज़न ये है कि इसने सपोर्ट को यहाँ पर टच कर दिया। इसके बाद हमारे यहाँ पर सेकंड ट्रेड आया। सपोर्ट पर ही हमारा ट्रेड आया और आप देखो कि यहाँ पर बुलिश लेवल लाइन के ऊपर इस कैंडल ने क्लोज किया और ये जो कैंडल है, ये कैंडल बनी थी 11:30 की। नेक्स्ट कैंडल पर आपको कॉल बाय करनी है और कई लोगों ने की भी। तो यहाँ पर 22,200 की जो कॉल थी, इस समय इस कॉल का प्राइस था 39। क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो जो आपका टारगेट होता है डबल मनी का, वैसे इसने यहाँ पर इस कैंडल का हाई बनाया था 108 और यहाँ पर हाई बनाया था 120। अगर हम देखें तो प्रॉफिट अगर देखें तो परसेंटेज वाइज हमें 200 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, सॉरी 200% का प्रॉफिट मिला। लेकिन अगर आपने 39 पे बाई की है या 40 पे बाई की है, तो आपका 78 का टारगेट है। तो आपका डबल मनी का टारगेट यहाँ पर मिल गया। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एग्जैक्ट रेजिस्टेंस को टच किया और फिर मार्केट वापस यहाँ से नीचे आ गई, वापस आ गई और इसने फिर यहाँ पर एक सेकेंड हमारी यहाँ सपोर्ट बनी है, इसके पास मार्केट आई और यहाँ पर फिर इसने बुलिश लेवल लाइन के ऊपर यहाँ पर क्लोज किया। देखिए इस ट्रेड को करने में भी डर लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल है, ये जो मूवमेंट है, आप देखेंगे कि यहाँ से लो से लेके आपका ट्रेड यहाँ पर आया, इधर 200 पॉइंट्स ऊपर आया। तो ऐसे ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बिल्कुल पास है। लेकिन कई लोग ऐसे कर लेते हैं। मुझे भी यहाँ पर इस ट्रेड को लेने में डर लग रहा था, लेकिन मैंने ये ट्रेड लिया था। तो यहाँ पर अगर आप बाई करते, ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि जब आपका एक ट्रेड हो जाता है, तो सेकंड ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ऐसा रिस्क ना लें। आपका अगर डबल मनी टारगेट आपका हो चुका है, तो सेकंड ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है और आज मार्केट बहुत वॉलेटाइल थी। लेकिन अगर यहाँ पर आप ट्रेड लेते, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर रिस्क लिया था और यहाँ पर जो 22,250 की जो कॉल थी, वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको कुछ और भी बताऊंगा। यहाँ पर 22,250 की जो कॉल थी वो सिर्फ थी 30 रुपये की
और यहाँ पर इसने हाई बनाया था 170 का हाई बनाया था। अगर मैं पॉइंट वाइज बात करूं तो यहाँ पर 140 पॉइंट्स मिले और बड़ी तेजी से मार्केट ऊपर गई थी। और परसेंटेज वाइज बात करें तो 467% का प्रॉफिट हुआ था। लेकिन इतना प्रॉफिट तक कोई रुक नहीं पाता है, क्योंकि लास्ट में तो आप डबल का भी रखेंगे तो 60 पे निकल जाएंगे, क्योंकि इतना प्रैक्टिकल नहीं है कि 30 पे लेके आप रुकेंगे 140 तक। और तो इतना प्रैक्टिकल नहीं है कि इतना प्रॉफिट हम बुक कर पाए। तो डबल का प्रैक्टिकल है, एक्सपायरी है, डबल तो टारगेट मिल जाता है। तो ये ट्रेड भी मैंने किया था और ये वाला ट्रेड भी किया था। तो देखा जाए तो हमें दो ट्रेड मिले थे। ये ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पहले ही सपोर्ट पे आ गया था, कई लोगों ने किया भी और यहाँ पे प्रॉफिट बुक भी किया। लेकिन क्योंकि इसमें एक तो मार्केट में पूरा नीचे सपोर्ट पे टच कर दिया, फिर यहाँ पर कोई करने का फायदा नहीं है। सेम ऐसे ही किसमें हुआ था, बैंक निफ्टी में हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे। आप देखो बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी में सेम ऐसा हुआ, रेजिस्टेंस पे मार्केट ओपन हुई थी, रेजिस्टेंस के ऊपर, लेकिन फिर यहाँ पर हमारा एक ट्रेड बना था, बेरिश लाइन के नीचे बंद किया था। वैसे सपोर्ट थोड़ी दूर थी, कई लोगों ने ये ट्रेड किया। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर इसने फिर ग्रीन लाइन के ऊपर वापस से, सॉरी, रेड लाइन के ऊपर वापस से क्लोज कर दी, स्टॉप लॉस हुआ, दोबारा एंट्री आई, यहाँ पर प्रॉफिट मिला भी, लेकिन वो सपोर्ट पर आ गया। तो क्योंकि यहाँ पर इसकी आप देखेंगे तो इसकी मूवमेंट भी काफी थी। मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी मूवमेंट भी आप देखेंगे तो काफी थी। देखिए यहाँ पर आपका ट्रेड आया था, तो इस जगह देखो अराउंड 400 पॉइंट्स, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 400 पॉइंट्स निकल गए थे। तो और सपोर्ट बिल्कुल नजदीक थी, कई लोगों ने किया, लेकिन ये ऐसे भी ट्रेड रिस्की होते हैं। इसके बाद देखो आप, सेकंड ट्रेड जब आया था यहाँ पर बुलिश लेवल लाइन के ऊपर बंद किया, तो आप वही बात है कि यहाँ पर भी अगर देखें, लो से लेके देखें यहाँ तक, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 500 पॉइंट्स की मूवमेंट है, यानी कि इतना प्रॉफिट तो निकल गया। अगर इतना ऊपर इतनी बड़ी कैंडल से ट्रेड मिलता है और आपका टारगेट बिल्कुल नजदीक है, तो ऐसे ट्रेड को आप अवॉइड करें। इसी को हम कहते हैं कि मार्केट में डिसिप्लिन है। अभी थर्ड ट्रेड परफेक्ट था, आप देखेंगे, क्योंकि बिल्कुल सपोर्ट थी, यहाँ पर आप सपोर्ट थी और बिल्कुल नीचे ये ट्रेड मिला आपको, बिल्कुल नीचे ट्रेड मिला, छोटी सी कैंडल है और ये अराउंड 140 पॉइंट्स की कैंडल है, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल है, 140 पॉइंट कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये ट्रेड परफेक्ट था। तो यहाँ पर जो कॉल थी 47,500 की जो कॉल थी, इस समय इस कॉल का प्राइस था, यहाँ पर था 420, और इधर इसने हाई लगाया था 697 का। और क्योंकि बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी नहीं थी, तो आपको 30% का टारगेट लेके निकल जाना है। वैसे हमें यहाँ पर इसने टारगेट दिया था 66% का। तो मेरा कहने का मतलब है कि मार्केट अगर बहुत वोलेटाइल है, आपको डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। अब देखिए यहाँ से देखें तो यहाँ पर ट्रेड बिल्कुल आपके सपोर्ट के पास आपका सेल का ट्रेड आ रहा है, आप नहीं करेंगे। और फिर आप देखें यहाँ पर लो से 500 पॉइंट ऊपर आ गया और रेजिस्टेंस बिल्कुल पास है, तो ऐसे भी ट्रेड को आप अवॉइड करेंगे। तो इसको नहीं करना चाहिए, कई लोगों ने ये कर लिया। इसको भी नहीं करना चाहिए, कई लोगों ने ये भी कर लिया, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ। तो आप डिसिप्लिन के साथ पेशेंस रखेंगे तो सभी स्ट्रैटेजी अच्छे से काम करती है। रूल को आप अपने टेबल पर लिख लें। तो ये ट्रेड मेरा परफेक्ट था, क्योंकि छोटी कैंडल है, नजदीक के सपोर्ट के बिल्कुल नजदीक है और टारगेट बहुत दूर है रेजिस्टेंस पे, और इसने वहीं पर टारगेट अपना अचीव किया। तो यहाँ पर 66% तक का प्रॉफिट मिला। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो होल्ड कर सकते हैं, तो यहाँ तक आप निकल सकते हैं। तो बहुत अच्छे पॉइंट मिले थे। तो इस तरह से आप किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो डिसिप्लिन को आप मेंटेन करके चलेंगे, पेशेंस को आप मेंटेन करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे बिल्कुल भी। जब आपका सिस्टम, आपकी स्ट्रेटजी किसी को भी आप फॉलो करते हैं, जब वो अलाउ करेगी तभी आपने ट्रेड लेना है। अब मैं बात करता हूँ, मैंने आपसे कहा था कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसका एक तरीका है। तो मैंने एक स्टॉक निकाला है, आपने इस पे कोई ट्रेड नहीं करना है। अगर आपने ट्रेड करना है तो आपने अपने रिस्क पे करना है। मैं आपको एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ। ये देखिए, एक स्टॉक है सुजलॉन, ये स्टडी के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे सुजलॉन स्टॉक है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि एक स्टडी है जिसमें हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं
और 1-2 वीक के अंदर आपका जो टारगेट है 10% से लेके 20% तक वो टारगेट आ जाता है। स्टडी को मैं बाद में डिस्कस करूँगा, पहले आप देख लीजिए कि क्या मेरी स्टडी सही है या नहीं है। तो अभी ये सुज़लोन एनर्जीज़ का स्टॉक है। अभी यहाँ पर जो मेरी स्टडी है उसने यहाँ पर बाय दिया है। आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ये सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने ऑन रिस्क पे करेंगे। तो कहने का मतलब है ये अब जो टारगेट आएगा इसका 10% का आ रहा है 47 और 20% का टारगेट है वो है 51.70 और अभी जो रेट है वो है 42.80। तो यहाँ पर एंट्री आई है। स्टडी में बाद में डिस्कस करूंगा, पहले आप देखिए क्या मेरी स्टडी काम करती है नहीं करती है, और ये मैं आपको भी सिखा दूंगा। तो अब यहाँ से अब ये यहाँ आना चाहिए। पहले हम देखते हैं कि कितने दिन में आता है। ये 1 वीक में आता है, 2 वीक में आता है, या 3 वीक में आता है, या 1 मंथ के अंदर आता है। तो पहले देखते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, आप इस स्विंग ट्रेडिंग भी कह सकते हैं। तो 10 से 20% के बीच में प्रॉफिट लेकर हम निकल सकते हैं, और ये बहुत अच्छी स्टडी है और मैं ये आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।